आध्यात्मिक अरहम योग के पुण्यार्जक हैं व्रती श्री धर्मचंद जैन, श्रीमती शकुन जैन, श्री महक श्रीमती निधि जैन, एरिश इरा जैन, DLF फेज 2 गुड़गांव उत्तर प्रदेश। अपने शरीर में जो 5 मुख्य केंद्र हैं, उन केंद्रों को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए, उन केंद्रों की शक्तियां, ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको 5 मुद्राओं का अभ्यास करना है, जो पंच नमस्कार मुद्रा के माध्यम से आपको सिखाया गया है। थोड़ा सा समझ लें। अरिहंत मुद्रा हमारे नाभि चक्र को एक्टिवेट करती है। नमो अरिहंताणं। अरिहंत मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, गर्दन सीधी रखते हुए, मन ही मन 5 बार ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा में दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा है। इससे हमारा हृदय चक्र एक्टिवेट होता है। दोनों हाथों को बाहर की ओर अंजलि निमा बना करके महसूस करें, शुद्ध सिद्ध आत्माओं की शक्तियां हमारे हथेलियों से होते हुए हृदय में प्रवेश कर रही हैं। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। तीसरी मुद्रा जो हमारे कंठ स्थान को, विशुद्धि केंद्र को संचालित करती है, ज्ञान मुद्रा के साथ अपनी हाथों को पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करें। कंधों के पास हथेलियां ऊपर की ओर रहें, हल्का सा मुख ऊपर की ओर हो, कंधों पर खिंचाव हो, सीना आगे की ओर हो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। चौथी मुद्रा हमारे ज्ञान केंद्र को संचालित करती है। अपने दोनों हाथों को बाहर की ओर निकालें, जैसे दीवार को हम थोड़ा सा प्रेस कर रहे हों, हाथ पूरे खिंचे हुए महसूस हों, उंगलियां मिली हुई रहें, अंगूठे उंगलियों से मिले हुए रहें, दोनों हाथों के अंगूठों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो। अपनी दृष्टि को थोड़ी सी खोलना, उतना ही खोलना कि हमारी दृष्टि सीधे हमारे अंगूठों के ऊपर जाए, और अपने अंगूठों को अपनी दोनों आंखों से देखने का प्रयास करें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम
रत्न मुद्रा। अपने सिर को बैठे बैठे ही जमीन से लगाते हुए दोनों हाथों को सिर जोड़ करके आगे की ओर निकाल कर झुकने का यथासंभव प्रयास करें। आराम के साथ श्वास छोड़ते हुए ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। राइट साइड के हाथ से लेफ्ट साइड की हथेली पर आंख बंद किए हुए अरहम लिखें। आंख बंद रखते हुए अपने हाथ से हथेली के ऊपर अरहम लिखें। ह, उसके ऊपर र, अंदर चंद्र बिंदु। इसी तरह से लेफ्ट हाथ की उंगली से राइट साइड के हाथ पर भी लिखें। आंख बंद रखते हुए अरहम लिखें। हाथों पर, हथेलियों पर अरहम का स्मरण बनाएं और पुनः उसी तरह सीधे बैठ जाएं। दोनों हाथों को धीरे से अपने सिर के ऊपर लेकर के आए। एक के ऊपर एक हाथ रखते हुए जैसे आशीर्वाद दिया जाता है, अपने सिर के ऊपर रखें। दोनों हाथों को आंख बंद रखे हुए अपने सिर से हल्का सा ऊपर रखें। केवल वो बालों से टच हो, ऊपर रखें ताकि हमें बालों से वह थोड़ा सा ऊपर महसूस हो। और ये महसूस करें अरहम यानी शुद्ध सिद्ध आत्माओं की शक्ति हमारे सिर से होते हुए पूरे शरीर में आ रही है। पंच परमेष्ठी का भरपूर आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है। हल्के से हाथ अपने सिर से ऊपर रखें। उन्हें अपने हाथों को अपने घुटनों के पास ले आए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी श्वास पर लाने की कोशिश करें। गहरी लंबी श्वास लें। नाभि तक जिस श्वास का स्पंदन हमें महसूस हो, श्वास को नाभि के पास ले जाकर हल्का सा रोकें। फिर धीरे धीरे उस श्वास को छोड़ें। श्वास लेने की प्रक्रिया, रोकने की प्रक्रिया और छोड़ने की प्रक्रिया पूरे ध्यान से करें। श्वास हमारी नाक के छिद्रों से प्रवेश करती हुई हमें महसूस हो, पेट में जाकर नाभि स्थान पर 5 सेकंड के लिए कम से कम उसको रोकें। फिर धीरे धीरे उसको छोड़ें। पुनः एक बार करें। पूरे ध्यान से अपने श्वास को नाभि तक ले जाएं। जब श्वास नाभि के अंदर भरें, पेट के अंदर भरें तो पेट फूलता है।
श्वास रोक के रखें थोड़ी देर, फिर श्वास छोड़ें तो पेट पिचकेगा, नाभि भीतर की ओर। ये शक्ति केंद्र, जहां पर ध्यान देने से हमारे पूरे शरीर के अंदर शक्ति अगर कम होती है तो उस स्थान पर पहुंचती है, क्योंकि इसी नाभि से हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां जुड़ी रहती हैं, जिन सब के अंदर वह शक्ति का संचार इस प्रक्रिया से होता है। पूरे ध्यान से, जल्दी जल्दी नहीं करते हुए, आराम के साथ 5 बार इस प्रक्रिया को कम से कम करें। अपनी श्वास को अब हृदय स्थान पर महसूस करें। अब पेट में श्वास नहीं ले जाएंगे, अब हृदय स्थान पर श्वास रोककर थोड़ी देर श्वास को रोककर हृदय स्थान से ही उसे वापस नासिका के छिद्रों से बाहर आते हुए देखेंगे। पूरी ऊर्जा अपने हृदय स्थान पर, आनंद केंद्र पर श्वास के माध्यम से पहुंचाएं। गर्दन सीधी रखें, हिले डुले नहीं। श्वास को लेना, रोकना और छोड़ना, इसे एक श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ऐसे 5 बार अपने हृदय स्थान तक श्वास ले जाकर के छोड़ें। अब अपना ध्यान हृदय के ऊपर कंठ स्थान पर लाएं और श्वास को अपने कंठ से स्पर्शित करते हुए कंठ स्थान तक ही श्वास को लाकर वहीं पर थोड़ी देर अपने मन से उस श्वास को रोकते हुए फिर वहीं से श्वास का विसर्जन। नाक के छिद्रों से पूरा ध्यान श्वास के आने जाने की प्रक्रिया पर। इससे शरीर के केंद्र भी शुद्ध हो रहे हैं, चित्त भी शुद्ध हो रहा है। जिनके चित्त में कोई विक्षेप नहीं होता, जिनके चित्त में कोई भी चिंता, भय नहीं होती, वह बड़ी स्थिरता के साथ इस ध्यान को करते हैं और इसी से चित्त की स्थिरता बढ़ती है, शुद्धि होती है। ध्यान अपना श्वास पर रखें। अगर आप श्वास पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी चित्त शुद्धि कभी नहीं होगी। हल्की सी श्वास कंठ से स्पर्श करती हुई आपको महसूस होगी। ठंडा सा स्पर्श श्वास का आपको महसूस होगा। 5 बार इस प्रक्रिया को। अब अपना ध्यान ज्ञान केंद्र की ओर, दोनों भ्रुकुटियों की ओर ले जाएं।
श्वास को ज्ञान केंद्र तक पहुंचाएं, महसूस करें श्वास आपके नासिका के चित्रों से ऊपर की ओर ज्ञान केंद्र तक पहुंचती है। जैसे बने वैसे करें, यह न सोचें कि हम गलत कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे अभ्यास से आपको बिल्कुल सही होने लगेगा। ज्ञान केंद्र पर ध्यान के साथ श्वास को पहुंचाकर वहां से लौटाना और अब सबसे ऊपर अपने सिद्धि केंद्र तक श्वास को पहुंचाने की कोशिश करना। यद्यपि वहां तक श्वास पहुंचाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ध्यान करना कि हम वहां तक श्वास पहुंचा रहे हैं। बड़े बड़े योगी इसी सिद्धि केंद्र से श्वास लेकर के जीते हैं। वह योग्यता अभ्यास से धीरे धीरे हमारे अंदर भी आएगी। पूरा ध्यान अपने सिर के ऊपरी भाग तक, मस्तिष्क के अंदर फैले हुए जाल को क्रॉस करते हुए हम ऊपर सिद्धि केंद्र तक अपना मन टिका देते हैं और उसी के साथ वहां श्वास टिक जाती है। फिर धीरे धीरे हम श्वास को नासिका के छिद्रों से छोड़ रहे हैं। आंखें बंद रखते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे। बिल्कुल आनंद के साथ अपने स्थान पर हिलते हुए, तालियां बजाते हुए, प्रसन्नता के साथ। अपनी प्रसन्नता कोई नहीं देख रहा हो, सिर्फ हम देख रहे हैं। और मेरे साथ प्रार्थना करेंगे इस भाव के साथ, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न होवे, पाप न होवे, भाव क्षमा का हो, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में। आध्यात्मिक अरहम योग के पुण्यार्चक थे व्रती श्री धर्मचंद जैन, श्रीमती शकुन जैन, श्री महक श्रीमती निधि जैन, एरिश इरा जैन, DLF फेज 2 गुड़गांव उत्तर प्रदेश।